जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग अर्थात सत्य का संग। जीव एकांकी नहीं रह सकता, उसे संग चाहिए ही चाहिए, पर संग हमेशा सत्य का हो ये जरूरी तो नहीं। मनुष्य हमेशा मन के अनुसार चलता है। ये शरीर भले ही एकांकी रह ले, पर मन तो हमेशा किसी न किसी का साथ चाहता ही चाहता है, क्योंकि वो स्थिर होता ही कहाँ है। और मन को स्थिर करने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग ही वो आधार है जो मन को स्थिर करता है और उसे सही मार्ग पर लेकर आता है। सत्संग का ही बल है जो जीव को कुमार्ग से बचाता है। अगर आप मन को सत्संग में नहीं लगाओगे तो वो कुसंग में लग जाएगा। और साधक का तो जीवन ही ऐसा है कि पल पल उसके आगे परीक्षा की घड़ी आती है, पर उस परीक्षा से कैसे गुजरना है ये तो उस साधक की साधना की शक्ति का ही बल होता है जो उसे उस मार्ग पर जाने से बचाता है। साधक का जीवन इतना सरल नहीं होता। बार बार ये संसार उसे अपनी ओर खींचता है। उसे तो हर पल अपने तन और मन के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तन में कोई रोग हुआ तो उससे भी लड़ेगा, और मन पर यदि विकार आ गया तो उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। साधक और प्रभु के प्रेम के बीच संसार की सांसारिकता अगर एक पल के लिए भी आ गई तो वो जन्मों की साधना को भंग कर सकती है। अरे अगर साधु की साधुता मन को शांति देती है तो दुष्ट की दुष्टता जीव को क्यों नहीं प्रभावित करेगी। यहाँ जब भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, मीरा के जीवन के संघर्ष को आप सभी जानते हैं, तो हमारी आपकी क्या मजाल। ये संसार में फैली विकृत मानसिकता से आप बचे रहोगे, यह बड़ी ही कठिन बात है। बड़ी ही सावधानी पूर्वक संसार में एक साधक को अपनी साधना बरकरार रखनी पड़ती है, क्योंकि एक साधक के चरित्र की उज्ज्वलता ही उसकी अपनी साधुता का परिचायक है। साधक दृढ़ निश्चयी होता है जो कि इस संसार से एकदम परे होता है, जिसके आस पास अगर सत्संग नहीं है, वो अगर ये भूल कर रहा है तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसको ना तो सत्य का ज्ञान है और ना ही सत्संग मिला है। तो वो किसी को कष्ट पहुंचाकर खुद को सुख प्राप्त करने में अपना बहुत बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि खुशी महसूस करता है या अच्छा समझता है, पर ऐसे व्यक्तित्व से दुर्गंध आती है, क्योंकि जिसके जीवन में पवित्रता नहीं, चरित्र की उज्ज्वलता नहीं, वो मधुर भाषी भी नहीं होगा। क्योंकि जब किसी के जीवन में दुर्गुण आता है तो ये दुर्गुण अकेले नहीं आता है, वो कई तरीके के विकार को लेकर के आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में तो मन की जो दौड़ है वो शुरू हो जाती है उस ओर जहाँ अनुचित हो रहा है। मन अनेक प्रपंचों में लगा रहता है। ऐसे विषयी मन साधक की साधना को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि उनको तो अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखता ही नहीं। परंतु जब वो अपने स्वार्थ पूर्ति में दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचाता है तो ये भूल जाता है कि वही लौटकर उसके पास वापस आना है। अरे भाई, जो बांटोगे वही तो आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त
इस संसार में आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ये आपके मन का भ्रम है कि आज मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया तो मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज में। नहीं, ये गलत है। अगर आप किसी को दुखी कर रहे हो तो आपको भी एक दिन उतना ही दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, मैं तो यहाँ आपको यही कहूँगी कि आपको अपने जीवन से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि आपका ये जीवन कितना दुखित है या कितना सुखी है। यही आपका जीवन इस जीवन में इतना भयभीत है तो आगे आपका प्रारब्ध कैसा होगा। आपको अपने जीवन से ही ये सबसे बड़ी सीख मिल सकती है कि इस जीवन में जो हम दुख भोग रहे हैं तो उसका भी तो कोई कारण ही रहा होगा और हमने आगे भी अपने प्रारब्ध को बिगाड़ लिया। इसलिए जब साधक इस दृष्टिकोण से गुजरता है तो उसको पता है कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना निश्चित है, तो वो ये सोचता है कि ऐसे मरे कि जीते जी इस संसार में रहकर इस शरीर से निकल चलें। अर्थात जीते जी मर जाना, वक्त के रहते उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है जिसके लिए मानव शरीर मिला है। एक साधक अपने उद्देश्य को अच्छी तरीके से जानता है, उसके अंदर प्रभु के प्रति कोई भी द्वंद्व नहीं है, वो तो एकनिष्ठ है। उसके आचरण से, उसकी वाणी से आपको शिष्टता दिखेगी। कितनी भी परिस्थिति बिगड़ जाए, उनकी धैर्यता नहीं टूटती। साधक की साधुता की सुहास तो ऐसी है कि उसके तन की हवा लगने से भी जीव का मन पवित्र हो जाता है। उसके आचरण और व्यक्तित्व से साधुता के दर्शन होते हैं। आपको आपके इस नश्वर संसार में जब कभी ऐसे साधक के दर्शन हो तो नमन करना, ताकि उनकी चेतना शक्ति से आप कुछ ग्रहण कर सको। बड़े ही कठिन तप साधना के बाद आज वो इस स्थिति में है कि हम आप एक दुर्गुण को तो अपने जीवन से निकाल नहीं पाते। और उस संत ने कितनी तप साधना करके अपने को उस प्रभु के लिए साधा होगा। हम आपके जीवन में अगर गुरु का ये प्रसाद आया है तो धन्य समझना अपने आप को। उनकी वाणी, उनका सत्संग उन आपको धन्य कर देगा। सारे दुर्गुण कब कैसे उनकी दया से आपके जीवन से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु के दिए हुए नाम के एक छोटे से प्रकाश से आपके अंदर बैठे उस प्रकाश पुंज से आपका मिलान होगा। गुरु की दृष्टि पड़ते ही आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है इस जीवन का। आप भी किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठकर देखो, लेकिन वो संत ऐसा हो जिसने जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लिया हो। आपके अंदर किस तरीके से परिवर्तन आएगा, आप भी उस गुरु की महिमा के दर्शन करोगे। सारे लेन देन के झंझट छूट जाएंगे। अभी तक हम आप लेते और देते ही तो रहे हैं, कभी भाई बनकर, कभी पिता बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी पुत्री बनकर सारे कर्जे लेते और देते ही तो रहे। इसी लेन देन में ये सांसें समाप्त होती गई और ये जीवन कर्मों का बोझ लाद कर एक दिन इस संसार से विदा हो गया। ये नर्म जन बड़े ही तप से इस बार मिला है, इसे यूं व्यर्थ में मत जाने दें। अपने आत्मधन की कुछ तो कमाई कर लें, जिससे अगर ईश्वर नहीं भी मिल सका तो इस जन्म में मृत्यु को तो निर्भय होकर स्वीकार कर सकें। कम से कम जीवन की गति को उस ओर प्रवाहवान बनाएं जहाँ से निरंतर प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आप एक विकृति में फंसकर ठहर गए तो सच कहती हूँ कि ये शरीर से सड़ांध उत्पन्न होगी। वो दुर्गंध तुम स्वयं
एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि व्यक्तित्व में चारों तरफ आपके वही दुर्गंध फैली होगी। इसलिए जीवन को प्रभु के प्रेम में प्रभावान बनाओ, ताकि नित्य नए सुहास से आपका जीवन महके। अरे ठहरा हुआ पानी तो किसी योग्य नहीं होता, वो सड़ते सड़ते आखिर एक दिन विलुप्त हो जाता है। इन अवगुणों से बाहर निकलो, अपने तथा अपने आसपास एक नई ऊर्जा का संचार करो। प्रभु के आगे नतमस्तक होकर अपनी करनी को सुधारने की याचना करो। जीवन संभल जाएगा, सुधर जाएगा। आप एक नई सुबह को अपने जीवन में देखोगे। जय